सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज फिर से हिंदी कक्षा 10 में पद्य खंड से पाठ 4 बिहारी लाल जी के दोहे में नीति को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ, जबकि मैंने पहले ही बताया है कि एक संदर्भ पूरे पाठ में चलता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के नीति नामक पाठ से लिया गया है, जो बिहारी लाल द्वारा रचित है या बिहारी लाल द्वारा लिखा गया है। देखिए, इसमें कठिन शब्द है दुसह। दुसह मतलब असहनीय, जिसे दुराज अर्थात दोहरा शासन, एक ही राज्य में दो लोग शासन करते हों। दुख दंड, दुख और कलह, दुख दंड, दुख और कलह। तो देखिए इसमें क्या है कि इस दोहे में दो दोहरे शासन की अव्यवस्था की ओर अंकित किया गया है, अर्थात दो लोग शासन कर रहे हैं, उसके कारण राज्य में जो अव्यवस्था है, उससे जो प्रजा को दुख मिल रहा है, उसके बारे में बताया गया है कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। अर्थात जिस राज्य में दो राजा राज्य करते हों, वहाँ प्रजा में दुख और संघर्ष क्यों न बढ़े। अर्थात प्रजा में अत्यधिक प्रजा को दुख मिलेगा और वे आपस में लड़ेंगे, क्योंकि दो राजा अगर रहेंगे तो दोनों लोगों का मत अलग रहेगा, दोनों लोग अलग अलग से कार्य करने को कहेंगे, जिससे प्रजा में दुख बढ़ेगा और कलह बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। अधिक अधेरो जग करत मिल मावस रब चंद। अर्थात देखिए, जिस दिन अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर अधिकार करते हैं, अधिक अधेरो जग करत, किस दिन अमावस्या के रात को रवि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक राशि में आ जाते हैं, इसलिए अमावस्या की रात को पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है। यहाँ यही समझाया गया है कि जिस प्रकार दो राजा राज्य करते हैं तो प्रजा को दुख मिलता है और आपस में कलह बढ़ता है, उसी प्रकार कि जिस प्रकार अमावस्या की रात को रवि अर्थात सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आकर पूरे संसार में सबसे अधिक अंधेरा करते हैं। अब चलिए देखते हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है दूसरा। बसै बुराई जासु तन ताही कौ सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपु दान। देखिए कितना सुंदर दोहा है, कितनी अच्छी बात इसमें कही गई है कि बसै बुराई जासु तन, अर्थात जिसके शरीर में, जिसके अंदर, जिस मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां होती हैं, ताही को सम्मान, उसी को सम्मान मिलता है। इस कलयुग में जो जितना बुरा है उसी को अधिक सम्मान मिलता है। कैसे? भलो भलो कहे छोड़िए, और जो अच्छा है उसे भला भला अच्छा कह करके लोग छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जप दान, अर्थात जो खोटे ग्रह हैं, जिन ग्रहों को हमको बताकर, राहु केतु को बताकर लोग डराते हैं, उन ग्रहों से, उन्हीं ग्रहों की पूजा होती है और ग्रहों की पूजा नहीं होती, क्योंकि उन्हें लोग जानते हैं कि वे अच्छे ग्रह हैं, वे हमें परेशान नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रसंग देखिए कि इस दोहे में बिहारी जी ने संसार द्वारा शनि, राहु, केतु, मंगल आदि ग्रहों पर व्यंग किया है। शनि, राहु, मंगल, क्योंकि मंगल भी हमें नुकसान पहुंचाता है, केतु भी, शनि की 7.5 चढ़ जाती है, और राहु आदि ग्रहों पर व्यंग करते हुए कहा है कि संसार में बुरे व्यक्ति की ही पूजा होती है। इस संसार में इनका उदाहरण देते हुए, शनि का, राहु केतु का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया है कि कैसे संसार में बुरे व्यक्तियों का सम्मान होता है। व्याख्या देखिए, बसे बुराई जासुतन, जिस व्यक्ति के अंदर अत्यधिक बुराई है, ताही को सम्मान, उसी को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। क्यों? भलो भलो कही छोड़िए, क्योंकि अच्छा अच्छा कहकर अन्य ग्रहों को उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस प्रकार अच्छा अच्छा कहकर अन्य ग्रहों को छोड़ दिया है। खोटे ग्रह जपु दान, राहु केतु मंगल और शनि, इनसे लोग डरते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए इन्हीं का जप करते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं और ग्रहों को लोग छोड़ देते हैं। उसी प्रकार
मनुष्य को भी जो अच्छे लोग हैं उनको लोग छोड़ देते हैं कि ये तो कुछ करेंगे ही नहीं, ये अच्छे हैं। जो बुरे हैं, जो गंदे हैं, उन्हीं के आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, उन्हीं को सम्मान देते रहते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य देखिए कि दृष्टांत अलंकार है और कवि को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है, अर्थात कवि को ये मालूम है कि किस ग्रह, कौन से ग्रह अच्छे होते हैं और कौन से ग्रह खराब होते हैं। कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की प्रतिष्ठा का चित्रण किया हुआ है, अर्थात जो लोग दुष्ट होते हैं उनकी क्या प्रतिष्ठा होती है उसको अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया है। अगला देखिए, नर की अरु नल नीर की गति एकै कर जोई, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे होए। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले प्रसंग, इन पंक्तियों में नर की अरु नल नीर की, इसमें मनुष्य के विनम्रता के बारे में बताया गया है कि मनुष्य कितना शीलवान होता है, कितना सहनशील होता है। उसके विनम्र होने के लिए कहा गया है कि उसे विनम्र रहना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, लोगों से प्रेम से रहना चाहिए, नहीं तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। अपने गुस्से को रोकना चाहिए। देखिए, नर की अरु नल नीर की, नर अर्थात मनुष्य और नल नीर, और जो नल होता है उससे जो पानी गिरता है, गति एकै कर जोई, अर्थात मनुष्य अगर विनम्र होकर चलेगा और नल के पानी एक गति एकै कर जोई, दोनों को ही एक समान समझना चाहिए, दोनों को एक समान समझना चाहिए। अर्थात जितना नल का पानी जो होता है वह जितना ही नीचे होकर गिरता है उतना ही उसकी धार तेज होती है, ऊपर से नीचे गिरता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी जितना ही वह बड़ा हो, जितना ही ऊंचा हो, जितना ही अच्छा इंसान हो, उतना ही उसे विनम्र होके चलना चाहिए, विनम्र होके रहना चाहिए। देखिए, मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा उसकी उतनी ही अधिक उन्नति होगी। इस बात को हम नल के जल की चाल के द्वारा समझते हैं। कैसे समझते हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की दशा एक ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार नल जितने नीचे स्थान में रहेगा उतना ही उसका जल ऊपर चढ़ेगा, उसी प्रकार मनुष्य भी जितना नम्र चलेगा उतना ही वह उन्नत होगा। जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे होए, अर्थात मनुष्य जितना ही नम्र होकर चलेगा उतना ही उसका नाम आगे बढ़ेगा। आगे देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिरे, घटे बर समूल कुम्हलाए। देखिए, इसमें क्या कहा है, उन्होंने क्या समझाया कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिर घटे बर समूल कुम्हलाए। ध्यान दीजिए, इसमें क्या समझाया गया है कि सलील माने जल, और सरोज कमल, और समूल मतलब जड़ सहित नष्ट हो जाना। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, बढ़ते बढ़ते, संपत्ति मतलब धन, सलीलु, सलीलु मतलब जल। जब हमारी संपत्ति बढ़ती है तो वह एकदम बढ़ता ही जाता है। मन सरोज बढ़ जाए, और हमारा मन कमल के फूल के समान, अर्थात जितना ही पानी बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा मन भी बढ़ता जाएगा, अर्थात हमारे पास जितना ही पैसा आता जाएगा उतना ही हमारा मन बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार तालाब में कमल का फूल होता है कि जितना ही पानी बढ़ता है वह कमल का फूल उतना ही ऊपर चला जाता है। घटत घटत सून फिर घटे, लेकिन जब पानी घटने लगता है तो फिर कमल का फूल छोटा नहीं होता है बल्कि वह नष्ट हो जाता है, कुम्हला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कवि बिहारी जी ने समझाया है कि अगर हमारा संपत्ति हमारी बढ़ रही है, पानी के जल के समान, कमल के फूल के समान हमारी संपत्ति बढ़ रही है, तो हमें अपने मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा संपत्ति हमारी अगर नष्ट होगी, हमारी संपत्ति चली जाएगी, तो फिर हमारा नुकसान नहीं होगा बल्कि बर समूल कुम्हलाए, बल्कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
अब इसको समझते हैं पहले प्रसंग। इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि धन के बढ़ने पर मन का बढ़ना विनाशकारी है। अर्थात अगर हमारे पास धन बढ़ रहा है तो हमारे मन को बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो अगर धन घटेगा तो हमारा मन बढ़ा रहेगा तो सब कुछ हमारा नष्ट हो जाएगा। व्याख्या देखिए कि संपत्ति रूपी, संपत्ति यहाँ बताया गया एक बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल, संपत्ति रूपी जल कि अर्थात संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन सरोज बढ़ जाए और मन रूपी कमल, हमारा जो मन है वह कमल के समान बढ़ता जाता है। जैसे तालाब में जल बढ़ेगा तो कमल का फूल ऊपर बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार संपत्ति के बढ़ने से, संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल हमारा बढ़ता जाता है। किंतु जब संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ होता है, घटत घटत सु फिर न घटे, किंतु जब हमारा संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ हो जाता है तो मन रूपी बर समूलना, तब मन रूपी कमल नीचे नहीं जाता, कमल फिर छोटा नहीं होगा बल्कि वह जड़ सहित सूख जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। पानी अगर चला जाएगा तो वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अर्थात धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन हीन नहीं होता बल्कि नष्ट हो जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास धन आ रहा है तो हमें अपने मन को बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो जब धन नष्ट होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित, रज राजस न छुआए तो नेह चीकनो चित्त। अगला देखिए कि चित्त मतलब मित मतलब मित्र, चटक मतलब चटकीलापन, रज धूल, राजस मतलब रजोगुण, नेह मतलब प्रेम या तेल। देखिए प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि गर्व और रजोगुण मित्रता को मलिन कर देते हैं। अर्थात अगर हम गर्व करने लगेंगे, अपने आप में अहंकार घमंड लाएंगे तो हमारा जो मित्रता का गुण है वह नष्ट हो जाएगा। व्याख्या देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित। यहाँ कवि कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो मित्रता का हमारी जो मित्रता है वह बनी रहे, उसका चटकीलापन फीका न पड़े, कभी भी मित्रता कम न हो, यथावत बनी रहे, तो उसके स्नेह से चिकने हुए चित्त में रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श न कराओ। अर्थात मैलो हो न मित्र, अगर हमारी मित्रता मैली न हो, वह नष्ट न हो, तो रज राजस न छुआए, तो उसमें चिकने हुए चित्त में रजोगुण रूपी धूल, रज मतलब धूल, उसमें छुआए न, अर्थात अपने मित्रता में हमें गलत चीज़ों को नहीं आने देना चाहिए। नेह चिकनो चित्त, अपने मन को, अपने दिमाग को हमेशा साफ रखना चाहिए, अपने दोस्त से हमेशा अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए, उससे गलत उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अर्थ समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि चटकीलापन फीका न पड़े और मित्रता यथावत बनी रहे, तो उसके स्नेह से चिकने हुए चित्त में रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श न कराओ, क्योंकि तेल लगी वस्तु पर आसानी से चिपक जाती है और उसे गंदा कर देती है। उसी प्रकार गर्व और रजोगुण का प्रभाव मित्रता को मलिन बना देता है। अगला देखिए, बुरो बुराई जो तजय, तो चित्त खरो डरात, जो निकलंकु मयंकु लखी, गने लोग उत्पात। देखिए यह भी बहुत अच्छा दोहा है, इसमें अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से उसकी बुरी आदत दूर हो जाने पर भी हमेशा भय बना रहता है। अर्थात जो व्यक्ति बुरा है वह अगर अपने बुराई को छोड़ भी दे तब भी उससे डर बना रहता है कि वह कब अपने पुराने रूप में आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, उससे हमेशा डरते रहना चाहिए। देखिए खरो मतलब शुद्ध और निकलंकु अर्थात स्वच्छ, यमक मतलब चंद्रमा, उत्पाद मतलब उपद्रव और गणय मतलब संभावना करते हैं, आशंका करते हैं। देखिए
बुरो बुराई जो तजय, अर्थात यदि बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति, तजय मतलब त्याग देना, यदि अगर बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति अपने बुराई को, अपने बुरे आदत को छोड़ देता है, तो चित्त खरो डरात, तब भी शुद्ध हृदय वाला, जो अच्छे हृदय वाला, तो चित्त खरो खरात, जो अच्छे हृदय वाला है, जिसका मन अच्छा है, वह तब भी उससे डरता रहता है। क्यों? क्योंकि जो निकलंक मयंक, मयंक मतलब चंद्रमा, लख गनय लोग उत्पात, क्योंकि जिस दिन निष्कलंक, चंद्रमा पर कोई निष्कलंक, कोई भी कलंक न हो, वह पूर्ण, एकदम पूर्ण होकर निकलता है, तो लोग उससे डरने लगते हैं कि आज कोई भारी उत्पात चंद्रमा मचाने वाला है। अर्थात जिस दिन वह एकदम निष्कलंक होकर उदय होता है, उस दिन मनुष्य उससे डरने लगते हैं कि आज वह निश्चित ही कोई उत्पात मचाएगा। उसी प्रकार जो बुरा व्यक्ति है, अगर वह अपनी बुराई को त्याग देता है, तब भी अच्छे व्यक्ति डरने लगते हैं कि यह कब अपने पुराने रूप में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। अंतिम देखिए, स्वार्थ स्वीकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान परि तू पच्छिन्न मार। देखिए ये कितना अच्छा है कि किसी दुष्ट स्वामी के सेवक, प्रसंग है कि किसी दुष्ट स्वामी के सेवक को, जो अपने दुष्ट स्वामी के लिए अपने स्वजनों को कष्ट देता है। जैसे हम किसी के सेवक हैं और हमारा स्वामी कह दे अच्छे लोगों को कष्ट देने के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने अच्छे मित्रों को कष्ट देने के लिए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ बाज के माध्यम से कवि ने समझाया है कि स्वार्थ सुकृत न संप्रधा, देख विहंग विचारी, बाज पर आए पान पर तू पच्छिन्न मार। इसमें देखिए कि यहाँ कहा, कवि कह रहे हैं कि हे बाज पक्षी, दूसरों के वश में होकर, दूसरों के वश में होकर स्वच्छंद विचरण करने वाले, जो देखिए स्वार्थ सुकृत न संविदा, देख विहंग विचार, हे बाज पक्षी, दूसरों के वश में होकर स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध न करो। इसमें न तो तुम्हारा बाज पराए पान पर तू पच्छिन्न मार। यहाँ यही कहा कि स्वार्थ बस तुम दूसरे पक्षियों को न मारो। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है और न ही तुम्हें इसमें कोई यश की प्राप्ति होगी। तुम्हारा न श्रम वृथा, तुम्हारा जो परिश्रम है वह नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।